बुधवार 2 जून की शाम कश्मीर के पुलवामा जिले में एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। जम्मू और कश्मीर के त्राल में बीजेपी के पार्षद राकेश पंडिता की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पंडिता इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस हमले में राकेश के अलावा एक महिला भी घायल हुई है। उन्हें राकेश के दोस्त की बेटी बताया जा रहा है। उन्हें पैर में गोली लगी है। पुलवामा के अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं पंडिता की पत्नी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस ने बताया कि बीजेपी पार्षद को 2 पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिले हुए हैं, लेकिन वो त्राल में अपने दोस्त के घर बिना सुरक्षा कर्मियों के गए थे। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है पार्षद को सुरक्षा मिली हुई थी। उनकी सुरक्षा में 2 पीएसओ तैनात थे। श्रीनगर में उन्हें सुरक्षा के साथ एक आवास भी दिया गया है, जबकि घटना के वक्त वो बिना सुरक्षा के ही अपने पैतृक गांव गए थे। जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रविंद्र रैना और सज्जाद लोन जैसे नेताओं ने इस हमले की निंदा की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस घटना के बाद कहा, पुलवामा के त्राल में पार्षद राकेश पंडिता पर हुए आतंकियों के हमले की खबर से दुखी हूं। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह खबर हैरान करने वाली है कि बीजेपी नेता राकेश पंडिता को आतंकियों ने गोली मार दी। हिंसा के इन मूर्खतापूर्ण कृत्यों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ बदहाली तक पहुंचाया है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। राकेश की आत्मा को शांति मिले। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना और जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि जो भी इस घटना में शामिल है उन्हें जल्द ही सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी इस घटना से राज्य में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दिल में डर पैदा करना चाहते हैं। इस घटना पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता उन राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनकी कश्मीर में हत्या की गई है, क्योंकि वो चुनावी राजनीति से जुड़े थे। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने ट्वीट कर हमले की निंदा की और कहा, बंदूकधारियों ने एक बार फिर से गैर लड़ाकू पर हमला किया है। बंदूक एक अभिशाप है। थोड़ा विचार करें और देखें कि जिस दिन से खतरा कश्मीर में आया है हमने क्या देखा है। सिर्फ कश्मीरी लोगों की खराब हालत। प्रिय बंदूकधारियों, तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। हमारे पास अपने ही बहुत हैं। ये भी जान लेते हैं कि राकेश पंडिता ने अपने बेटे से आखिरी कॉल में क्या कहा था। राकेश पंडिता के बेटे पारस पंडिता ने कहा कि घटना से पहले उनके पिता से उनकी फोन पर बात हुई थी। उन्हें इस बात का शक हो गया था कि उनकी हत्या हो सकती है। पारस ने घटना के बाद कहा, इसकी पूरी संभावना है कि गांव से किसी ने आतंकवादियों को इसकी जानकारी दी हो। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एनआईए को भी इस मामले में जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने बीती रात 8:30 से 9 बजे के बीच अपने पिता से बात की थी। उन्होंने फोन पर मुझे पढ़ने और मेहनत करने के लिए कहा था। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता था कि उनकी हत्या होने वाली है। राकेश पंडिता की पत्नी रूबी पंडिता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मेरे पति एक बहादुर राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह कश्मीर घाटी गए और चुनाव लड़ा। वह त्राल के कई लोगों की आंखों में चुभने लगे थे। कश्मीरी हिंदू घाटी में सुरक्षित नहीं है। कई लोगों ने उन्हें पुलवामा में सिर्फ इसलिए नापसंद किया क्योंकि वो एक हिंदू थे। वे इस बात से परेशान थे कि एक कश्मीरी पंडित लौटकर नगर निगम का पार्षद बन गया है। मैं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच का आदेश देने की अपील करती हूं। मेरे पति के हत्यारों को गोली मार देनी चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी संभव नहीं है। शत्रुतापूर्ण माहौल है। हालांकि घाटी में कई अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा तबका आतंक से हमदर्दी रखने वाला है। उन्हें घाटी में कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी पसंद नहीं है। 1 साल से कम समय में 10 नेताओं की हुई हत्या। जुलाई 2020 से अब तक कश्मीर में 10 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। पिछले साल शुरू हुई इन हत्याओं के सिलसिले के बाद नेताओं की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया था। इसके बाद ज्यादातर नेताओं को सुरक्षा दी गई। साथ ही श्रीनगर में एक सुरक्षित घर भी दिया गया, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 8 जुलाई 2020 को बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी और उनके भाई उमर शेख और पिता बशीर शेख की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 4 अगस्त 2020 के दिन साउथ कश्मीर के अखरान में बीजेपी के पंचायत सदस्य आरिफ अहमद को भी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था।
5 अगस्त को बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद खांडे को काजीगंज इलाके में उनके घर के बाहर ही गोलियों से छलनी कर आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। 9 अगस्त 2020 के दिन बड़गांव के उमपाड़ा में अब्दुल हामिद नजर की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। 29 अक्टूबर 2020 के दिन कुलगाम के वाई के पुरा गांव में फिदा हुसैन यातो, उमर राशिद बेग और उमर रमजान हजम गाड़ी से जा रहे थे। आतंकियों ने हमला कर उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।